किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे भारत के अंदर दिल्ली, हिसार, करनाल और भरतपुर यूनिवर्सिटियों के जो सरसों के बीज की वैरायटियां हैं उनके बारे में, किसान को कौन सी वैरायटी लगवानी चाहिए, किस बीज का चयन करना चाहिए, और चमकीली थैलियों का जो हजार 1200 रुपए के अंदर आपको 1 किलो बीज मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपए क्विंटल से भी ज्यादा आपसे वसूले जा रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। साथियों, मैं तमाम किस्मों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं, और सबसे उत्तम किस्म जो मैं लगातार 4 वर्ष से लगा रहा हूं उसके बारे में भी जानकारी देने जा रहा हूं। मैं ये नहीं कहता ये सरसों की बिजाई करो, मैं ये कहता हूं कि आपको जानकारी अति आवश्यक जरूर होनी चाहिए। तमाम किस्मों के बारे में यदि आपको जानकारी होगी, उत्पादन क्षमता के बारे में जानकारी होगी, तो आप संपूर्णतया उस किस्म के बारे में नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, यूनिवर्सिटियों की साइट पर जाके उसका पता लगा सकते हैं, और उत्पादन क्षमता, तेल की मात्रा, पकाव का दिन, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सब उसके अंदर आपको साइट के ऊपर लिखी हुई मिलेंगी। इसी तरह की जानकारी और आपको जागरूक करने के लिए लगातार मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आपसे विनय निवेदन करता हूँ कि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़े और इन बातों का फायदा उठाएं। अब बात करते हैं हम सरसों के हमारे क्षेत्र भारत के अंदर इन 4 प्रमुख सेक्टरों में कौन कौन सी वैरायटी हैं। हम पहले बात करते हैं दिल्ली की। पूसा विजय, पूसा दिल्ली, बुद्धता दिल्ली और पूसा R8 और एक चंद्रमा नाम की पीली सरसों की वैरायटी पूसा यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा लॉन्च की गई है। मुख्य रूप से ये 5-6 वैरायटियां किसान को खेती के अंदर बिजाई करने के लिए उपलब्ध लगातार करवाई जा रही है। इसके बाद नंबर आता है हिसार का। हिसार की सुनिए, RS 1975, RS 706, RS 725, RS 1424, RS 761, RS 749, RS 30 जो पुरानी वैरायटी है। ये तमाम वैरायटियां हिसार यूनिवर्सिटी तैयार कर रही है, किसानों को लगातार बीज उपलब्ध करा रही है। अब हम बात करते हैं करनाल की। साथियों, CS 58 और CH 60 ये 2 किस्में करनाल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने तैयार की हैं, और इन दोनों ही यूनिवर्सिटियों की जो वैरायटी है, इनकी खास बात यह है कि ये खारे पानी में भी पैदावार देने में सक्षम है, क्योंकि ये उन किसानों के लिए दी जाती हैं जहां बहुत ज्यादा नमकीन पानी होता है। CS 58 और CH 60 के बारे में करनाल यूनिवर्सिटी की सरसों किस्म के बारे में आप अपने नेट पर सर्च कर सकते हैं, पूर्ण रूप से इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भरतपुर राजस्थान का, जो सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर भारत का है उसकी। भरतपुर के अंदर भारत सरसों के नाम से एक वैरायटी चल रही है, गिरिराज नाम से एक वैरायटी चल रही है, ब्रजराज नाम से एक वैरायटी चल रही है, और राधिका नाम से एक वैरायटी चल रही है। साथियों, अनेकों वैरायटियां सरकारी संस्थान किसान को लगातार उपलब्ध करवा रहे हैं, पर किसान चमकीली थैलियों की ओर जा रहा है। उसे चमकीली थैलियां चाहिए। एक बात मैं बता दूं, बीज कितने प्रकार के होते हैं। बीज ब्रीडर भी होता है, बीज सर्टिफाइड भी होता है, बीज हाइब्रिड भी होता है, बीज रिसर्च भी होता है, और बीज फाउंडेशन सीड भी होता है। आपको यही पता नहीं कि आप कौन सा बीज खरीद रहे हैं, तो फिर चमकीली थैलियों वाले को 1000 रुपए देने से आपका फायदा क्या होगा, मैं ये पूछना चाहता हूं। कंपनी आपको कौन सा बीज दे रही है, इस बारे आपको पता होना चाहिए। उसके ऊपर तो लिख दिया हाइब्रिड बीज। किसने देखा है कि उसके अंदर हाइब्रिड है? साथियों, आप सबको पता है कि लगातार देश के अंदर नकली माल के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, और आपकी जेब काटी जा रही है, नकली सामान दिया जा रहा है। पिछले साल भी मैंने 12 जिले के डिप्टी डायरेक्टर का लेटर ओपन किया था, जिसमें एक वैरायटी को नकली घोषित कर दिया था।
जिसके बीज का सैंपल फेल हुआ था, मैं किसी वैरायटी का नाम नहीं लेता, वो प्राइवेट सेक्टर की वैरायटियां हैं। कंपनियां एक एक सवा लाख रुपए क्विंटल सरसों बेच रही हैं, आपसे खरीद रही हैं, आपसे 5 और 6,000 8,000 9,000 रुपए की खरीद करके 1.25 लाख रुपए बेचा जा रहा है। गौर करने वाली बात है। मैं एक बात आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं, सरसों के बीज को आप किसी भी किसान के घर से लेकर के कोई भी वैरायटी जो आप बोना चाहते हैं, उस वैरायटी का बीज साफ और सुथरा करके उसे कार्बाइडजम 50% से उपचारित करके यदि अपने खेत में बोएंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी 1% भी पैदावार नहीं घटेगी। मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि हाइब्रिड क्या होता है, ब्रीडर क्या होता है, रिसर्ची क्या होता है, फाउंडेशन सीड क्या होता है, आपको जो दिया जा रहा है वो क्या है और इसका अंतर इनमें क्या है। ये बात जब आपके समझ में आएगी तो आपको पता चलेगा कि यहां धोखा कितना बड़ा हो रहा है। हर किसान को जागरूक करने के लिए मैं लगातार मुहिम चला रहा हूं। अनेक सरकारी स्कीमों का, अनेक सरकार के कारनामों का, अनेक सरकार की गलत नीतियों का, अनेक सरकार की अच्छी नीतियों का रिजल्ट जो आ रहा है वो किसान तक लगातार वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। उत्पादन, खेती आदि कोई भी जिन्स के बारे में कोई भी बात हो जो खेती किसानी के साथ जुड़ी हो, वो लगातार किसानों तक पहुंच रही है, परंतु किसान जागने को तैयार नहीं है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि सरसों के अंदर कौन सी खाद आप डालोगे तो फायदा होगा। तमाम जानकारियां आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। काम करना न करना वो आपका काम है, बताना मेरा काम है। मैं ये जागरूकता अभियान जो किसान के लिए चला रहा हूं, मैं इसे बंद करने वाला नहीं हूं। ये चलता रहेगा, आप तक लगातार बातें पहुंचती रहेंगी। आप जानबूझकर नुकसान के चक्कर में पड़ रहे हैं तो उसका कोई इलाज नहीं, परंतु सावधान और सचेत समय से पहले आपको कर दिया जाएगा। क्योंकि अब जो मैं सरसों की किस्में आपको बता रहा हूं, जो भी किस्म आप लेना चाहें, समय रहते आपके पास समय है, आप किसी भी किस्म का बीज चयन करके अपने घर ले आ सकते हैं और बेहद ही सस्ता 100 और 200 200 सवा 200 रुपए प्रति किलो के अंदर सरकारी यूनिवर्सिटियां आपको बीज प्रदान करेंगी। राजस्थान के किसानों के लिए, हरियाणा के किसानों के लिए सरकारें काफी मात्रा में फ्री में बीज दे रही है। अनेक जगह यूनिवर्सिटियों ने अपने बीज बिक्री केंद्र खोल रखे हैं, किसान बीज खरीद सकता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो मैंने ट्रायल किए हैं, उन ट्रायलों के आधार के ऊपर मैंने 8 7 10 वैरायटियों के ट्रायल किए हैं। ज़्यादा सारी वैरायटियों के ट्रायल मैंने नहीं किए, परंतु जो मैं अब लगातार 4 साल से जिस वैरायटी को पकड़ा हुआ हूं वो वैरायटी है गिरिराज। मैंने पिछले साल भी मेरे घर का बीज बहुत से किसानों को दिया, उन्हें भिजवाया। और आपको बताऊं कि हरियाणा का जो एकड़ होता है उसमें 13 और 14 क्विंटल सरसों की पैदावार 1 एकड़ की देखी गई। यह काम करता है किसान की मेहनत पर, किसान के खेत पर, किसान के पानी पर। यदि इस वैरायटी को ठीक ठाक मौसम साथ दे, जमीन ठीक और पानी ठीक हो, तो मान के चलो कि इस वैरायटी का कोई तोड़ नहीं है। हिसार की 725 है, 749 है, 730 है, पूसा दिल्ली है, पूसा बुद्धता है, अनेक जो करनाल की CH58 है, CH60 है। इन सब वैरायटियों का जो अंतर है, इनमें फर्क क्या है, वो अलग से वीडियो बनाकर आपको बताए जाएंगे कि इन वैरायटियों में ब्रजराज में, गिरिराज में, राधिका में और भारत सरसों, अनेक प्रकार की जो मैंने चारों स्थानों की जो वैरायटियां बताई, उनमें जो अंतर है एक एक वीडियो बनाकर आपको बता दिए जाएंगे। बिजाई करना न करना वो आपका काम है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा नंबर 98 130 78 943 है। बिना मतलब कोई किसान फोन ना करे, काम के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से यदि कोई किसान फोन करेगा तो मैं उस फोन को उठाऊंगा और किसान को जो मैं जानता हूं वो बात बताऊंगी। दोबारा फिर नंबर बता रहा हूं, 98 130 78 943। जो भी किसान जो भी खेती के बारे में जानकारी लेना चाहता हो, रात 8 बजे के बाद मैं सो जाता हूं, फोन मत करना। दिन में किसी भी टाइम यदि आप फोन करेंगे तो आपका फोन अटेंड किया जाएगा।
आपको ठीक जानकारी दी जाएगी। सरसों की बिजाई करने के लिए जिस खाद की जरूरत होती है, सरसों के अंदर जितने रोग आते हैं, कोई भी फसल हो, हर फसल की देखभाल के लिए प्रत्येक जो बीज है, रोग है, बीमारी है, हर एक बातों के वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर जो किसान को जागरूकता करने के लिए चलाया जा रहा है, इस पर समय समय पर अपलोड होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। इस बात के आप इच्छुक हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े और अपने अनेक किसान मित्रों तक शेयर करें और बिना मतलब का चमकीली थैलियों के चक्कर में आकर पैसे खर्च नहीं करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस बारे गौर करेंगे और सरकारी वैरायटियों का चयन करके या किसी किसान के घर जो अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है उसका बीज लेकर के ठीक से उपचारित करके अपने खेत में बुआई करेंगे और अच्छी पैदावार लेने का काम करेंगे और चमकीली थैलियां बनाने वाली कंपनियों के घर भरने से बचेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे ध्यान देंगे। जय हिंद।